नमस्कार नमस्कार सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। कैसे हो आप लोग? कैसे हैं सभी मेरे भाई? सभी बढ़िया हो एकदम से? उर्फ चिंकू जी, मांटू बाबू, अंशु, राघवेंद्र, आशुतोष, राजा, प्रिंस, श्याम, शुभम, अभिजीत, सूरज, वीर सिंह, अंश, तौसिफ, खुशी, डॉक्टर, सौरभ, नीलम, तिवारी जी, तमजीद, सपना, आकाश, सभी भाइयों को नमस्कार। कैसे हैं सभी? बढ़िया हो गए उम्मीद है। गुड आफ्टरनून। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। सर एक भी क्लास नहीं हो पाया सर, झारखंड में सरकार। अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फेज 12 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए होता है? बाबू कोई वो नहीं, जो आपके 12th तक के सारे डॉक्यूमेंट है वो आपका निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड वगैरह ये सब चाहिए होता है। और क्या ही चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, बताइए। ठीक 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 ठीक। हाँ, 12th का नोटिफिकेशन आ गया। जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हैं वो भी भर सकते हैं, 12th वाले भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। दोनों भर सकते हैं तो बेटा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जाने मत दीजिएगा, जाने मत दीजिएगा। ठीक है, ओके। चलिए तो, हाँ भोजन भोजन कर लिए हैं, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। शुरुआत करते हैं। हम क्या कह रहे थे आपसे? हमारी बात चल रही थी मेरे बच्चे एनर्जी पर, और मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर का वर्क एनर्जी पावर का एक क्वेश्चन कराया था शायद से। एक और करा देते हैं उस पर, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं और फिर पावर की बात करेंगे कुछ एक। वर्क एनर्जी थ्योरम, यहीं पर हमारी बात थी बच्चे। कार्य ऊर्जा प्रमेय पर हम बात कर रहे थे। एक क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा, एक क्वेश्चन में आपको और कराऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि एक कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वेग या चाल जो भी लिखा जाए, वेग से चल रही है, चल रही है। ठीक है मेरे दोस्त, वेग से चल रही है। यदि यदि उसकी चाल, उसकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। तो इंजन द्वारा, इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। किया गया कार्य बताएं। जल्दी से बताओ भैया क्या आ रहा है? इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं, पावर पर चलते हैं। पावर पर जल्दी से बताइए क्या आ रहा है? मेरे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन अभी आया है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, प्रीतम प्यारे आ तो गया। ठीक, ओके जल्दी से बोलिए, जल्दी से क्या आ रहा है? एक कार 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और वो 90 किलोमीटर पर आवर अपनी वेलोसिटी को फिर बनाती है। तब इंजन ने कितना काम किया? 20 जूल कह रहे हैं। सबसे पहले तिवारी जी का आंसर आया है। ठीक है, हाँ जी तिवारी जी, एडमिट कार्ड आ गए हैं एमटीएस के। 20 जूल, क्या सभी भाइयों का 20 जूल ही आ रहा है? शिव कुमार जी का भी 20 आया है। चलिए देख लेते हैं। ठीक, मैंने कहा था बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है मेरे बच्चे कि W बराबर हाफ एम V1 स्क्वायर डिफरेंस हाफ एम V2 स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया था, यहां से हाफ एम को कॉमन लिया था, हाफ एम को कॉमन लिया था। तो बच्चे V1 स्क्वायर
डिफरेंस B2 स्क्वायर आया था, B1 स्क्वायर डिफरेंस B2 स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए मेरे लाल, वैल्यू रख दीजिए। W बराबर क्या होगा बच्चे, हाफ। M की वैल्यू कितनी है, M दिया नहीं है ना सर। कार का मास लिख लेते हैं बेटा, बिना M के कैसे ले आए। कार का द्रव्यमान, कार का मास लिख लीजिएगा 1000 kg, 1000 kg। बिना मास के कैसे ले आओगे मेरे बेटे आंसर, बिना मास के कैसे आंसर आ जाएगा। कैसे लेके आए हो शिव कुमार और मुकेश भाई, बिना मास के तो आंसर ही नहीं आ सकता। मास कितना है, 1000 kg सर, मास 1000 kg। B1 स्क्वायर बेटा, B1 है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 का गुणा होता है। काटा पीटी करोगे 18 तिया 54, 3 पंजे 15 आएगा बेटा, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड, ये B1 है। 15 का स्क्वायर, डिफरेंस कितनी हो जाती है सर, 90 हो जाती है। गुणा 5/18 करोगे, 18 से काटोगे 5 बार जाएगा, 5 25, कितना आएगा मेरे बच्चे, 25 मीटर पर सेकंड आएगा B2। 25 मीटर पर सेकंड, 25 का स्क्वायर। ठीक है, जो कट रहा हो काट लो, 2 से 1000 को काटा कितनी बार जाएगा, 500 बार। गुणा 15 का स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो कितना होता है, 225। ठीक है, डिफरेंस 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 और 225 का डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 500। गुणा 625 और 225 का डिफरेंस है मेरे भाई 400। 5 चौके 20 हो गया, 5 चौके 20, पीछे 4 जीरो, 1 2 3 4, कितनी जीरो मेरे भाई, 4 जीरो। तो 2 लाख जूल आ रहा है आंसर, 2 लाख जूल। ऐसा क्वेश्चन एक कल भी कराया था, एक आज करा दिया, बात क्लियर है। आगे चलते हैं शक्ति पर, पावर पर चलते हैं मेरे बच्चे, पावर पर चलते हैं। आइए, शक्ति द पावर, मूवी देखे होगे शाहरुख खान की, पावर, शक्ति। शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, पावर की बात करें मेरे बच्चे, पावर क्या होता है, देखो वही एग्जांपल दूंगा फिर से। मैंने कहा था कि मान लीजिए गेहूं की कुछ बोरियां रखी हैं, गेहूं की कुछ बोरियां रखी हैं, और मैंने कहा बेटा आप इसे उठा सकते हो, आपने कहा सर उठा देंगे। मैंने कहा मैं भी उठा दूंगा, मैं भी उठा दूंगा। इसका मतलब हम दोनों में ऊर्जा है, हम दोनों में ही ऊर्जा है। लेकिन मेरे बच्चे आपने कहा सर हम आपसे जल्दी उठा देंगे, आपसे जल्दी उठा देंगे मतलब क्या है कि आप में पावर ज्यादा होगी, आप में पावर ज्यादा होगी। ठीक है, आप में पावर ज्यादा होगी। बाबू 4 जीरो नहीं 5 जीरो आएगा, देख लो गुणा करके। 4 जीरो तो लिखे ही हैं, 4 जीरो हो गए, 5 का गुणा 4 में करोगे तो 20 नहीं होगा मेरे लाल। सारिफ नवाज जी गुणा भी अब मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक, नेक्स्ट। तो मैंने कहा मेरे बच्चे आप काम को जल्दी कर दोगे मतलब आप में ताकत ज्यादा है, मैं देर में कर रहा हूं मतलब मुझ में ताकत कम है, ताकत यानी शक्ति। तो बच्चे शक्ति का मतलब होता है, शक्ति का मतलब होता है रेट ऑफ टू डू वर्क, रेट ऑफ टू डू, टू डू वर्क, रेट ऑफ टू डू वर्क, कार्य करने की शक्ति। ठीक है ना, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे, कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है, तो कार्य करने की दर ही कहलाती है मेरे भाई शक्ति। कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आसर अंसारी जी दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, कल भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, आज भी करा दिया, आज भी करा दिया, तो इसमें अब मेरा फॉल्ट नहीं है। मैंने इस पर कल भी एक क्वेश्चन कराया था, लास्ट में शुरुआत में भी कराया है। ठीक है, कार्य करने की दर, दर यानी रेट शब्द जहां भी लिख जाए तो बच्चे समय से भाग किया जाता है, यानी पावर P बराबर हो गया मेरे बच्चे W अपॉन टी, पावर P बराबर हो गया मेरे भाई W अपॉन टी। अगर यूनिट की बात करोगे तो यूनिट क्या बन जाएगी मेरे बच्चे, यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हो सर वर्क की यूनिट क्या होती है, सर जूल होती है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। टाइम की क्या होती है सर, सेकंड। तो जूल पर सेकंड रहेगी बेटा यूनिट, जूल पर सेकंड। या इसी जूल पर सेकंड को हम क्या भी कहते हैं मेरे भाई, इसी जूल पर सेकंड को हम कहते हैं वॉट, इसी जूल पर सेकंड को हम क्या भी कहते हैं, वॉट भी कहते हैं, याद रखना। क्लियर। अब एक पावर का एक बड़ा मात्रक है बच्चे,
जो उद्योगों में यूज होता है, ठीक, जो उद्योगों में यूज होता है, जो कहां यूज होता है मेरे बच्चे, उद्योगों में यूज होता है, याद रखिएगा। कहां यूज होता है, उद्योगों में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, बड़ा मात्रक है वो, ठीक। तो आपसे पूछा जाता है पावर का औद्योगिक मात्रक, इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर, पावर का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का कौन सा मात्रक मेरे बच्चे, औद्योगिक मात्रक इसको कहते हैं, शक्ति का औद्योगिक मात्रक, शक्ति का औद्योगिक मात्रक इसको बोला जाता है। और ये क्या होता है, तो याद रखिएगा हॉर्स पावर, ये क्या होता है मेरे भाई, हॉर्स पावर होता है, इसे बोलते हैं हम अश्व शक्ति। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अश्व शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अश्व शक्ति बोला जाता है। हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति इसको बोलते हैं, याद रखना। और कभी भी आपसे पूछे ये पावर का बड़ा मात्रक है, उद्योगों में यूज होता है, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चे, तो याद रखना एक हॉर्स पावर एक अश्व शक्ति बराबर होता है, पूछा जाता है कितने वॉट, 746 वॉट। एक अश्व शक्ति बराबर कितने वॉट होता है मेरे बच्चे, 746 वॉट होता है, याद रखिएगा। कितने वॉट होता है, 746 वॉट होता है, ठीक। अब P बराबर W अपॉन टी है। छोटे छोटे क्वेश्चन बाई चांस कभी आ जाते हैं कि राम ने 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया, राम ने 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया, तो उसकी शक्ति बताओ, तो उसकी शक्ति बताओ, ठीक है। तो उसकी शक्ति बता सकते हो, राम ने 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया, 5 सेकंड में 20 जूल कार्य किया, कितनी हो गई शक्ति, 4 वाट हो गई सर। कितनी शक्ति हो गई, 4 वाट हो गई। ओके, कोई बात नहीं सपना जी, जब आपका वो लगवाऊंगा ना प्रैक्टिस, तब मैं डीपीपी वाले क्वेश्चन भी उसमें डलवा दूंगा, सारी कंफ्यूजन आपकी नो टेंशन, ठीक है, डलवा दूंगा उसमें, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा अब एक रिलेशन में और बना के दिखाता हूं बच्चे इसी फॉर्मूले से, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, फिर आप कहते हो सर ये तो फॉर्मूला बन ही नहीं रहा, तो बनेगा कैसे नहीं बनेगा बच्चे। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर आप पढ़ के आए हो क्या होता है, आप कहोगे सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणा विस्थापन होता है कि नहीं होता है, बल गुणा विस्थापन होता है ना, जी सर बिल्कुल होता है, ठीक। बेटा वो स्मॉल पी से दिखाते हैं संवेग को, विधाता, क्या नाम है आपका, विधाता, स्मॉल पी होता है वो संवेग मोमेंटम, ये कैपिटल वाला पी है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा एफ इंटू डी, तो विस्थापन डब्ल्यू की जगह में क्या लिख सकता हूं बच्चे, बल गुणा विस्थापन लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, डब्ल्यू की जगह में क्या लिख सकता हूं, बल गुणा विस्थापन लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। अब मैंने क्या किया मेरे बच्चे, यहां पर क्या है, विस्थापन बटे समय, जरा मुझे जल्दी से बताओ विस्थापन बटे समय क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है। कृष्णा जी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे फसमे की अभी से टेंशन मत लो, पहले प्रीलिम्स मेंस निकाल लोगे तब चश्मे की सोचना। ये चीजें जो आपके दिमाग में अभी से आती है ना, इन्हें त्याग दो बेटा, नहीं तो पेपर नहीं निकलेगा, ठीक। विस्थापन बटे समय को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, आपको पढ़ाया है मैंने, विस्थापन 1 सेकंड में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन बटे समय, जैसे दूरी बटे समय होता है चाल, उसी तरीके से विस्थापन बटे समय होता है वेग, वेग यानी वेलोसिटी, वेग यानी वेलोसिटी। फिर भी कुछ बच्चे एक्सेलरेशन कह रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, सो रहे हैं। यानी कि एक रिलेशन और आया, एफ बराबर पी बराबर क्या आया बच्चे, पी बराबर हो गया सर एफ बी। इसे भी याद रखना, इसे भी याद रखना बच्चे, कभी कभी एफ और वी की वैल्यू देता है, एफ और वी की वैल्यू देता है और पावर पूछता है, बल और वेलोसिटी देगा, पावर पूछेगा। आप कहोगे सर कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे। नहीं तो घूमते रहते हैं लड़के, कहते हैं अरे यार कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P बराबर तो W अपॉन टी याद किया है हमने। अरे बाबू W अपॉन टी से ही F इंटू वी भी आता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके देखिएगा।
एक कार एक कार को 72 किलोमीटर प्रति घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से की वेलोसिटी से चलाने के लिए वेग से चलाने के लिए वेग से चलाने के लिए वेग से चलाने के लिए इंजन द्वारा 9000 वॉट 9000 वॉट की शक्ति प्रदान की जाती है, पावर दी जाती है, शक्ति प्रदान की जाती है। क्या की जाती है बच्चे? शक्ति प्रदान की जाती है। तो इंजन द्वारा लगाया गया बल बताइए। तो इंजन द्वारा लगाया गया बल बताइए। इंजन द्वारा लगाया गया क्या बताइए मेरे बच्चे? इंजन द्वारा लगाया गया बल बताइए। ठीक है, क्या बताइए? इंजन द्वारा लगाया गया बल बताइए। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके इंजन ने उसको पावर दी है 9000 वॉट की, और आपसे पूछ रहा है कि भैया इंजन ने कितना फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया। ठीक, कितना फोर्स लगाया। शक्ति प्रदान की जाती है। जे लो बच्चे, प्रदान। क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान नहीं है, प्रदान पे ध्यान है, प्रदान पे ध्यान है। ठीक, तो देखो आप जानते हो कि सर P बराबर होता है F इंटू वी। F इंटू वी हमें निकालना क्या है बच्चे? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा? P अपॉन वी हो जाएगा सर, P अपॉन वी हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दी है सर? 9000 वॉट दी है, यानी जूल पर सेकंड। ठीक, वेलोसिटी है सर कितना? 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकंड में करोगे 5/18 का गुणा, 18 चौके 72, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चे। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का गुणा करो, 20 मीटर पर सेकंड आ गई। ठीक, तो अपॉन में लिख दिया मैंने 20। जो कट रहा हो बच्चे मेरे काट दो, 0 से 0 कट रहा है सर, 2 से 900 गया, कितनी बार? 450। 450 न्यूटन आ रहा है बच्चे, 450 न्यूटन का बल लगाया गया है। यही है क्या? यही आ रहा है सभी लोगों का। एक और दें इस पर, एक और दे दें, एक और दे देते हैं, बात क्लियर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। देखो, एक कार के इंजन द्वारा एक कार के इंजन द्वारा 300 न्यूटन का बल लगाने पर 300 न्यूटन का बल लगाने पर फोर्स लगाने पर उसे 36 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्रदान करता है, का वेग प्रदान करता है। वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, तो कार के इंजन की शक्ति बताओ। कार के इंजन की शक्ति बताओ। कार के इंजन की शक्ति बताओ। ठीक है, कार के इंजन की क्या बतानी है बेटा? आपको पावर बतानी है। फाइंड द पावर ऑफ इंजन ऑफ द कार। ठीक है, फाइंड द पावर ऑफ द इंजन ऑफ द कार। कार के इंजन की शक्ति बताओ। 3000 वॉट, एक का 30,000 वॉट आया मुकेश तिवारी, बाकियों का 3000 आ रहा है। ठीक है, एक तो 30 ही लेके आए हैं बाबू, कतई खतरनाक है, कतई खतरनाक। चलो, तो मैंने कहा P बराबर होता है F इंटू वी। बेटा हमसे P ही पूछा है, पावर की ही वैल्यू पूछी है। फोर्स कितना दे रखा? 300 न्यूटन, 300 न्यूटन फोर्स दे रखा, गुणा वेलोसिटी कितनी दी है? 36 किलोमीटर पर आवर।
36 किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 का गुणा कर लो, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, और 10 का 300 में गुणा करोगे तो 3000 न्यूटन आ रहा है बच्चे, 30,000 नहीं आ रहा है। 3000 न्यूटन जिसका भी है एकदम से करेक्ट है, एकदम से करेक्ट है। 9000 लाए हैं दीपक यादव जी तो कतई खतरनाक है। चलिए चलिए, तो 3000 न्यूटन है आंसर। अब पावर से रिलेटेड एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं, एक दो बातें और। बेटा घरों में आपके बिजली आती है, बिजली बिजली आती है, विद्युत ऊर्जा आती है आपके घरों में, तो उसका एक मीटर लगा होता है घर के बाहर, मीटर लगा होता है मेरे बच्चे। अरे पावर पूछा है वॉट में आएगी, पावर पूछा है वॉट में आएगी, सो सॉरी, पावर पूछा है वॉट में आएगी, ये लो। ठीक, ओके। तो मैंने कहा आपसे घरों में जो बिजली सप्लाई होती है उसके लिए एक मीटर लगा होता है, लगा होता है। उस मीटर में महीने के महीने एक बिल आता है, बिल। और आपने देखा होगा कि आप लोग चेक करते हो, घर वाले कहते हैं देखियो मीटर में कितनी बनी है, क्या कितनी बनी है, यूनिट कितनी बनी है, सुना है ये शब्द आपने? घर वाले आपसे कहते होंगे देखियो जरा मीटर में कितनी यूनिट बनी है। और बिजली का भी बिल आता है, उसमें लिखा आता है कि भाई 80 यूनिट खर्च हो गई, 100 यूनिट खर्च हो गई, इस महीने 110 यूनिट खर्च हो गई, इस तरीके से लिखा आता है। तो वही बात हम कर रहे हैं। तो देखिए घरों में विद्युत, घरों में विद्युत, घरों में विद्युत, घरों में जो विद्युत सप्लाई होती है बच्चे, इसका जो मात्रक है, इसका जो मापन की इकाई है, मापन की इकाई मतलब मीजरमेंट यूनिट, मापन की इकाई बोले तो मीजरमेंट यूनिट, इसकी मापन की इकाई को ही क्या कहते हैं मेरे भाई? इसकी मापन की इकाई को ही बोला जाता है यूनिट। इसकी मापन की इकाई को ही क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। ठीक है, ओके। चलिए कोई बात नहीं मुकेश जी, ठीक। कितना बोला जाता है? यूनिट बोला जाता है। अब देखो एक यूनिट होता क्या है मेरे बच्चे, एक यूनिट होता क्या है? तो लिखिए, एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट, के डब्ल्यू का मतलब है बच्चे किलोवाट। 1 किलोवाट के इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण को, 1 किलोवाट के इंस्ट्रूमेंट यानी उपकरण को 1 घंटे तक, 1 घंटे तक चलाने में, चलाने में खर्च ऊर्जा को, खर्च ऊर्जा को, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी खर्च हुई, खर्च ऊर्जा को 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? 1 यूनिट कहते हैं। मान लो आपके घर में पंखा है, आपके घर में कूलर है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो भी है, जो कुछ भी है, उसका लोड 1 किलोवाट, केवल उसी को चलाना जिसका लोड 1 किलोवाट हो। जैसे पंखा 200-300 वाट का, कूलर 400-500 वाट का, ठीक। और आपकी टीवी हो गई, कुल मिलाकर के लोड होना चाहिए 1 किलोवाट। उस 1 किलोवाट के लोड को कितनी देर तक, कितनी देर तक चलाना है? 1 घंटे तक। जितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी उसी की वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट होती है। ठीक है ना, 1 यूनिट। इंग्लिश में दीप जी लिख सकते हो आप, ठीक। इफ इफ 1 किलोवाट apparatus, 1 किलोवाट apparatus लाइटन फॉर 1 आवर, लाइटन फॉर 1 आवर, या लाइटन नहीं लिख पा रहे तो यूज्ड फॉर 1 आवर, used for 1 hour, then the consumed energy is 1 unit, then the consumed energy is 1 unit। 2 किलोवाट होगा तो बेटा आधा घंटा, काहे के लिए शरीफ भैया 2 पे जा रहे हो? फिर कहोगे 3 किलोवाट होगा तो मैं कहूंगा फिर आधे घंटे से भी और कम आ जाओ, 20 मिनट ही रह गए। तो ये बेमतलब की बातें करना बेकार है। 1 किलोवाट के उपकरण को 1 घंटे तक चलवा दो तब 1 यूनिट खर्च हो जाता है। ओके चलिए, ओके चलिए। इंग्लिश में लिख दीजिए, हिंदी में बोलते रहिएगा। अमन भाई सभी इंग्लिश में हिंदी में लिख नहीं पाते हैं,
याद रखना, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी वाले हो आप तो लिख लोगे, और भाई नहीं लिख पाएंगे, और भाई नहीं लिख पाएंगे, उनकी खोपड़ियां खराब हो जाएगी जब वो पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, इस वजह से मैं खतरनाक जो वर्ड है उनकी अंग्रेजी बोल देता हूँ। ठीक, या फिर जो पूरी लाइन है उसकी इंग्लिश आपको बोली है, लिख सकते थे आप, पूरे 1 मिनट तक बोली है। ठीक है, तो बच्चे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई देखिए, 1 यूनिट बराबर आया मेरे बच्चे 1 किलोवाट का लोड होना चाहिए उपकरणों का, और कितने घंटे तक चलाना है, 1 घंटे तक चलाना है, 1 घंटे तक। मैंने आपको बताया है मेरे बच्चे, किलो का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, 10 की घात 3 का मतलब 3 जीरो, तो किलो को हटाया मैंने, 3 जीरो लगा दी। ये है बेटा वॉट, ये है वॉट। वॉट की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। बताओ किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत। किलो की जगह पर मैंने कितनी जीरो लगा दी, किलो की जगह पर मैंने 3 जीरो लगा दी। वॉट की जगह पर मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया, वॉट की जगह पर मैंने जूल पर सेकंड लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये इजी वे में आसानी से आपको दिखाई देगा कटता हुआ। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई, 1 घंटे में सर 60 मिनट होते हैं, और हर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सर, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 × 60, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकंड, टोटल 3600 सेकंड हो गए मेरे बच्चे। जो कट रहा हो काट लो, सेकंड से सेकंड खत्म हो रहा है, आपको दिख रहा है, सेकंड से सेकंड खत्म हो गया मेरे बच्चे। ठीक है, गुणा करो, 6×6 = 36, 6×6 = 36। ठीक है, कितनी जीरो, 3 जीरो ये रही, 4 और 1 5, यानी कि 5 जीरो। तो 10 की घात क्या लिखूंगा मैं, 5। लेकिन मैथ का नियम है, जब भी आप चीजों को पावर में लिखते हो, जब भी आप चीजों को पावर में लिखते हो, तो बच्चे याद रखना आपको एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना होता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 3.6, 3.6, 3.6। अब 0.6 करोगे तो 1 जीरो और मिल गई, तो 10 की घात क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 6 जूल। 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। आपसे सीधा पूछता है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, तो बता दीजिएगा, ऑप्शन में मिलेगा 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। आया कैसे, ये भी मैंने आपको बताया है, आया कैसे ये भी मैंने आपको बताया है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल मेरे बच्चे। ठीक है, क्लियर, सभी भाइयों को यहां तक की बात है क्लियर है, बताइए यहां तक की बात है क्लियर है एकदम से। अब 1-2 क्वेश्चन करोगे, इस पे दोगे आंसर, देखते हैं कितना कर पाते हो। चलो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा। 100 वॉट के, 100 वॉट के, 100 वॉट के बल्ब को, बल्ब को 100 वॉट के बल्ब को 30 सेकंड में, 30 सेकंड में या 30 सेकंड तक चलाने पर, चलाने पर खर्च ऊर्जा बताइए। खर्च ऊर्जा, और ऊर्जा का मात्रक आप जानते हो, जूल में ही आपको आंसर दे देना है। किस में ही आंसर दे देना है, जूल में। खर्च ऊर्जा, कंज्यूम्ड एनर्जी आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, फाइंड द कंज्यूम्ड एनर्जी बाय अ 100 वॉट बल्ब, बाय अ 100 वॉट बल्ब इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड। ठीक है अंकित भाई, ये लो 1 मिनट के लिए किया है, 1 मिनट के लिए बैक। ठीक है, जल्दी से बोलेंगे, चलें आगे, क्लियर, बोलिए फटाफट से। अब बताइए, फाइंड द कंज्यूम्ड एनर्जी बाय अ 100 वॉट बल्ब इन 30 सेकेंड, इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में 100 वाट के बल्ब द्वारा कितनी ऊर्जा खर्च की जाएगी, कितनी ऊर्जा खर्च की जाएगी। 3000, 3000, 3000 की लाइन लगाए हैं। ठीक है, बोलिए, 3000 ही आ रहा है बाबू कौशल भैया, दोनों में ही तो लिखा है। चलिए देख लेते हैं। मैंने कहा बच्चे कितने वोट का बल्ब है,
100 वॉट का बल्ब है, सबसे पहला काम होता है इसे जूल पर सेकंड में लिख लिया करो, यानी 100 जूल पर सेकंड। एक ऐसा बल्ब, एक ऐसा बल्ब जो 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, एक नहीं लिखा है, लिखो या मत लिखो बात एक ही होती है, 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च करता है? 100 जूल। 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा खर्च करता है मेरे भाई? 100 जूल करता है। तो 30 सेकंड में कितनी करेगा? 30 सेकंड में, 1 सेकंड में 100 जूल, तो 30 सेकंड में कितनी करेगा? गुणा 30 सेकंड, गुणा 30 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में 100 जूल करता है, 30 सेकंड में कितनी करेगा? 30 का 100 में गुणा किया मेरे बच्चे, 3000 जूल करेगा। कितनी करेगा? 3000 जूल ऊर्जा खपत करेगा। बताइए कोई दिक्कत? बताइए कौन दिक्कत किसी भाई को? कोई दिक्कत, समस्या? एक और दें इस पर, एक और दें? अब की बार कुछ और पूछवा देते हैं, कुछ और पूछवा देते हैं। देखो क्वेश्चन आया फिर से एक और बदल करके कि भाई 120 वॉट बल्ब के, 120 वॉट के, 120 वॉट के बल्ब को, बल्ब को कितने समय तक जलाया जाए, कितने समय तक, कितने समय तक जलाया जाए, जलाया जाए कि 60,000 जूल ऊर्जा, 60,000 जूल एनर्जी खर्च हो जाए, खर्च हो जाए। बताइए भैया कितने समय तक जलाएं कि 60,000 जूल एनर्जी खर्च हो जाए, 60,000 जूल एनर्जी खर्च हो जाए। कितने टाइम तक जलवा दें कि 60,000 जूल एनर्जी जो है वो खर्च हो जाए? 120 वॉट का बल्ब है। लपकुश भाई क्या बोले हो जो बताएं, क्या बताएं, क्या बताएं लपकुश भैया? कोई 600 सेकंड कह रहा है, कोई 500 सेकंड कह रहा है, कोई 5,000 कह रहा है, कोई 50 ही कह रहा है। ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश में भी बोला हूं भैया। फाइंड द, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम इन विच 120 वॉट बल्ब, 120 वॉट बल्ब कंज्यूम्ड 60,000 जूल एनर्जी, कंज्यूम 60,000 जूल एनर्जी। ठीक है, कितना आ रहा है? 500, 5,000 देख लेते हैं मेरे भाई। चलिए, मैंने कहा 120 वॉट का बल्ब है, 120 वॉट का मतलब है 120 जूल पर सेकंड, 120 जूल पर सेकंड, 120 जूल पर सेकंड। यानी एक ऐसा बल्ब है जो 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च करता है? 120 जूल। हमें कितनी खर्च करवानी है मेरे भाई? कितनी खर्च करवानी है? 6,000। देखो 1 सेकंड में कितनी खर्च हो रही है? 1 सेकंड में हो रही है सर 120 जूल। 1 सेकंड में कितनी जूल? 120 जूल। तो बच्चा कितने सेकंड में 6,000 जूल खर्च हो जाएगी? 6,000 नहीं तो 60,000 जूल खर्च हो जाएगी, 60,000 जूल खर्च हो जाएगी मेरे बच्चे। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में 120 हो रही है, कितने समय में 60,000 हो जाएगी? भाग दे दो, कितने सेकंड आएंगे 120 से? ये कितनी बार गया मेरे बच्चे? 120 पंजे 600 हो गया, और डबल जीरो कितने सेकंड मेरे बच्चे? कितने सेकंड? 500 सेकंड। 1 सेकंड में 120 हो रही है, 1 सेकंड में 120 हो रही है, तो बच्चे कितने सेकंड में 6,000 हो जाएगी? 1 सेकंड में 120, तो कितने सेकंड में 6,000? सीधा भाग, आंसर सामने। बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? 5,000 नहीं है, 500 है। ठीक है, हाँ जी लवकुश भैया, पेपर दिए हो कभी? पेपर दिए हो कभी? प्रैक्टिस सेट लगाए हो कभी? पीवाईक्यू लगा के देखो, सारे पीवाईक्यू लगा के देखो, सब पता चल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आता है मेरे बच्चे, आगे आता है एक और क्वेश्चन। एक घर में, घर का मतलब हाउस होता है, याद रखना। एक घर में 5 कमरे हैं,
एक घर में 5 कमरे हैं तथा प्रत्येक कमरे में 200 वॉट के 200 वॉट के दो बल्ब 200 वॉट के दो बल्ब 5 घंटे तक जलाए जाते हैं। 5 घंटे तक जलाए जाते हैं। 5 घंटे पर डे 5 घंटे पर डे जलाए जाते हैं। तो एक मंथ में कुल ऊर्जा खपत बताइए। टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी आपको बतानी है, कुल ऊर्जा खपत बतानी है। कुल ऊर्जा खपत बताइए। इसे करिए भैया, इसे करिए, कुल ऊर्जा खपत बताइए। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे लाया हूं, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले छोटा कराया, अब थोड़ा बड़ा है कि एक घर में बच्चे 5 हैं, 5 लोग। ठीक सर, इसका पीवाईक्यू कैसे लगाएं? हम जो प्रैक्टिस कराते हैं वो विदेश से क्वेश्चन थोड़ी लाता हूं मैं, वो पीवाईक्यू ही तो होते हैं। देखो पिछली वाली लीनियर मोशन की जो आपके में न्यूमेरिकल हैं वो सारे पीवाईक्यू हैं। जो आपको डीपीपी जा रही है वो पीवाईक्यू में से जा रही है। विदेश से थोड़ी ला रहा हूं, मंगल ग्रह के थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसी पृथ्वी के, इसी भारत देश में होने वाले एनटीपीसी के पेपर के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक घर में 5 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 200 वॉट के दो बल्ब 5 घंटे पर डे तक जलाए जाते हैं। एक महीने में खर्च ऊर्जा बताइए। यूनिट में नहीं आएगा माधव भैया, जूल में बताइए। जूल में, जूल में। शिवचरण कह रहे हैं 4 लाख। अच्छा, 48 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 48 लाख जूल आ रहा है। 60,000 जूल आ रहा है। अभिजीत 4,000 40 जूल। सबके आंसर विभिन्न हो गए इस क्वेश्चन में। तो बाबू थोड़ा सा बड़ा किया था, वहां बस एक छोटे से समय के लिए पूछ रहा था, यहाँ पर 3-4 चीजें आ गई। घबरा गए हो आप, घबरा गए हो बे, मतलब में गुणा करना है, कुछ भी नहीं करना। आपके पास बल्ब है 200 वॉट का, 200 वॉट को मैं 200 जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। एक ऐसा बल्ब आपके पास है जो 1 सेकंड में कितने जूल जलता है मेरे बच्चे? 1 सेकंड में कितने जूल जलता है? 200 जूल जलता है। ठीक है सर, हमारे पास कितना समय है? 1 महीने। 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। अच्छा, पहले बल्ब कितने? बल्ब भी तो शायद 2 दिए हैं। बिल्कुल सर, 2 दिए हैं। ठीक है, 1 महीने में 1 महीने 30, 1 मंथ का मतलब क्या होता है? 30 दिन। ठीक है सर, और 5 घंटे पर डे जलते हैं। 5 घंटे पर डे, 5 घंटे पर डे जलते हैं। बात सही है बच्चे? कितने घंटे पर डे जलते हैं? 5 घंटे। अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कुल ऊर्जा खपत बताइए, और इसे ब्रैकेट में लिख लो यूनिट में। किस में बताइए? यूनिट में। ये और लिख लेना, यूनिट में बताइए, क्योंकि जूल में तो बहुत जा रही होगी। 0 0 लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, 0 0 लगाते लगाते परेशान हो जाओगे, तो यूनिट में ही कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? यूनिट का मतलब होता है, आपका आंसर आना चाहिए किसमें? आपका आंसर आना चाहिए किलोवाट घंटा में, क्योंकि 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। बताया है मैंने आपको, 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। तो आपका आंसर किस में आना चाहिए? किलोवाट घंटा में। तो मैं इसकी जगह वॉट ही लिख देता हूं। मैं इसकी जगह क्या ही लिख देता हूं मेरे बच्चे? वॉट लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? वॉट। ठीक, क्लियर? चलिए सर, अब मेरी बात को सुनो। हमारे पास 2 बल्ब थे, 2 लिख लिया। 1 महीना 30 दिन कर लिया भैया। 1 महीने को 30 दिन कहते हैं। ठीक है, 1 महीने को कितने दिन कहते हैं? 30 दिन कहते हैं। ठीक है सर,
5 को अभी हटा देते हैं, 30 दिन, एक महीने में कितने दिन? 30 दिन। और प्रत्येक दिन कितने घंटे? 30 कैसे आया कन्हैया भैया? एक महीने में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं एक महीने में कन्हैया भाई? अरे मेरे कन्हैया, मेरे लाल गोपाल, ठीक है, एक महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने में 30 ही दिन तो होते हैं मेरे बाबू। और हर दिन कितने घंटे चलता है? हर दिन कितने घंटे चलता है? हर दिन कितने घंटे? 5 घंटे। यानी कि एक महीने में कितने घंटे चलता होगा? एक महीने में कितने घंटे? शिव भैया 28, 29, 30, 31 जरूर होते हैं, लेकिन हम एक महीना जब कहते हैं ना तो सीधा दिमाग में क्लिक करती है। मैंने यहाँ जनवरी फरवरी नहीं बोला आपको, मैंने बस एक महीना बोला। और एक महीने का मतलब होता है 30 दिन। एक महीने का मतलब होता है 30 दिन। मैंने यहाँ कोई लीप ईयर नहीं बोला, मैंने यहाँ कोई अप्रैल महीना नहीं बोला, मैंने कितना बोला? 30 दिन। प्रत्येक दिन कितने घंटे? 5 घंटे, यानी महीने में 150 घंटे चलता होगा। क्लियर? गुणा कर दो, गुणा कर दो मेरे बच्चे। 200 दूनी 400, 400 पंजे 2000, 2000 तिया 6000, 6000 और 1030 के पीछे वाली 60,000 वॉट आ रहा है बेटा, 60,000 वॉट घंटा। ये वॉट था, ये सब चीज क्या है? घंटा। ये सब चीज क्या है? घंटे। तो ये हो गया 60,000 वॉट घंटे। लेकिन हमें किस में चाहिए आंसर? हमें यूनिट में चाहिए, और यूनिट का मतलब होता है किलोवाट घंटा। यानी हमें इस आंसर को किलोवाट में करना है। किलोवाट में 5 रूम भी तो हैं सर, अरे 5 कमरे भी हैं, अरे 5 कमरे भी हैं भैया, 5 कमरे भी हैं, 5 कमरे भी हैं। सो सॉरी, एक बच्चे ने बढ़िया ध्यान दिलाई। 200 वॉट के 2 बल्ब हैं, 5 कमरे में और जलते हैं भैया। ये लो 5 का और गुणा कर दिया, बहुत अच्छी बात ध्यान दिलाई दिव्यांशु भाई, बेहतरीन। चलिए, तो 200 दूनी 400, 400 पंजे 2000, 2000 पंजे 10,000, 10,000 तिया 30,000, और 30,000 के पीछे एक जीरो और है बच्चे, 30 वाली, तो ये 3 लाख आ रहा है। 3 लाख वॉट घंटा, 3 लाख वॉट घंटा। ये घंटे हो गया, ये घंटे हो गया। 3 लाख वॉट घंटा। हमें आंसर किस में चाहिए? किलोवाट घंटा में। किलो में करना है तो कितने से भाग दे दो? किलो में करना है तो कितने से भाग दे दो? बताओ, किलो में करना है तो कितने से भाग दे दो मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर किलो में करना है तो 1000 से भाग दे दो। 1000 से भाग दिया, कितना आया? 300 किलोवाट घंटा, 300 किलोवाट घंटा। और इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? 300 यूनिट। कितना आया मेरे बच्चे? 300 यूनिट। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? आज बैच लिया है सर जी नीतीश भाई, टॉपिक को शुरुआत से देखना पर, ठीक। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से सुन लेना कान खोल के, ठीक है। कि एक घर में कितने कमरे थे? 5 कमरे। भैया 5 कमरे लिख लिए हमने, ठीक है, 5 कमरे लिख लिए, ठीक है सर, 5 कमरे लिख लिए, हो गया। तथा प्रत्येक कमरे में 200 वॉट के 2 बल्ब। 200 वॉट के कितने बल्ब मेरे बच्चे? 2 बल्ब, ठीक है। हो गई इस लाइन की बात पूरी। 5 घंटे पर डे तक जलाए जाते हैं एक महीने तक। एक महीना जनरली हम 30 दिन का लेते हैं, 30 दिन का, और 5 घंटे पर डे जलेंगे तो बच्चे 30 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 150 घंटे हो जाएंगे, 150 घंटे, ठीक। 200 वॉट के 2 बल्ब 5 कमरों में 5 घंटे पर डे 30 दिन तक जलाए जाते हैं। गुणा करके देख लो, 200 दूनी 400, 400 तिया 1200, 1200 पंजे 6000, 6000 पंजे 30,000, एक जीरो ये रही, तो 3 लाख आ गया। 3 लाख वॉट घंटे आया। ये चीजें बनी वॉट, और ये निकाले थे हमने घंटे, तो ये वॉट घंटे। हमसे आंसर यूनिट में पूछा है। एक यूनिट को बच्चे क्या कहते हैं? 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। यानी आंसर होना चाहिए किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा में। तो बच्चे हमने क्या किया? किलोवाट में करने की वजह से इसमें 1000 का और भाग लगा दिया, ये आ गया किलोवाट घंटा में। किलोवाट घंटा को ही क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, ठीक है। यूनिट 31 दिन का भी मंथ होता है सर रेहान भैया, बिल्कुल होता है, लेकिन मैंने यहाँ कोई पर्टिकुलर महीना नहीं बोला आपसे। अगर वो कहता कि जुलाई मंथ में, तो जुलाई आप जानते हो कितने दिन का होता है? 31 का। अगर वो कहता आपसे कि भैया हमें बताइए आप अप्रैल महीने में, तो अप्रैल कितने दिन का? 30 दिन का। अगर वो कहता आपसे कि 2024 के फरवरी में,
2024 के फरवरी में, तो आप कहते लीप ईयर है सर, 29 दिन का होगा फरवरी, तो 29 लेते। लेकिन हमने कोई महीना थोड़ी लिखा है। जब महीना नहीं लिखा है तो महीना जनरली कितने दिन का होता है? महीना जनरली सामान्यता कितने दिन का? 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन का। तो आया नहीं आया समझ में इतना बताओ, आया नहीं आया समझ में इतना बताओ। फिर अगर आया है तो बच्चे कल हम इस पर लगाने वाले हैं प्रैक्टिस, और मेरी उम्मीद यही है कि आप सभी लोग उसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। ठीक, जितना भी वर्क एनर्जी पावर में मैंने कराया है, जितना भी, अरे बाबू शुभम कल इसके 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, मैं ज्यादातर कल न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, ज्यादातर कल न्यूमेरिकल ही कराऊंगा। थ्योरी वाले क्वेश्चन कम रहेंगे, थ्योरी वाले वही कराऊंगा जो डीपीपी में आपको दिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, तो कम से कम 15-20 न्यूमेरिकल इन पर करेंगे बढ़िया बढ़िया से, तो हमारा हाथ एकदम सेट हो जाएगा। बस एक बार उसे खुद से और कर लेना तो मामला एकदम से बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में, फिर कभी ना निकलना कुछ। ठीक है कि नहीं है? तो जितना भी हुआ है वर्क में, एनर्जी में, पावर में, अपने दिमाग में उसे तैयार रखना। फिर ये मत कहना कि सर बताया नहीं था, तो बता के पहले ही जा रहा हूं, कल इस पर प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसे आप मोक भी कह सकते हो। तो प्रिपेयर होके आइएगा, प्रिपेयर होके बिल्कुल माइंड सेट करके कि हाँ भाई, एक तरीके से तमीज से, ईमानदारी से जो बच्चा लगाएगा, मैं गारंटी देता हूं जब सिलेबस खत्म करेगा तो वो अपने आप को बहुत पॉजिटिव पाएगा, बहुत पॉजिटिव। कल से मतलब मंडे को, कल से मतलब मेरे बच्चे मंडे, नेक्स्ट क्लास कह रहा हूं, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, समझ में आया? एसएससी एमटीएस की बायोलॉजी से काम हो जाएगा, नेवी एसएससी मेडिकल असिस्टेंट में नहीं हो पाएगा भैया। ठीक है, नहीं हो पाएगा। अब तक मशीन आ गई है जो यूनिट कम कर देती है, कैसे? नीरज चौहान जी, ऐसी मशीन है मैं नहीं जानता, ये चोरी वोरी के काम मैं नहीं करता। ठीक, एक नंबर का व्यक्ति हूँ भैया, जितना बिल आता है उतना पे करता हूँ, चाहे उधार लेके करूँ, चाहे उधार लेके करूँ। ठीक है, अगर बिल्कुल ही जेब अलाउ नहीं करेगी तो हम तो उनमें से हैं। आज भी घर पे अगर पानी की मोटर भी लगाई जाती है ना तो फ्रिज बंद कर देते हैं, फ्रिज, सत्य बात बता रहा हूँ। ठीक है ना, पानी की मोटर लगी तो फ्रिज बंद कर दो, मिक्सी चल रही है तो फ्रिज बंद कर दो, लोड ना बढ़ जाए। तो भैया ध्यान से कर लेते हैं, लेकिन चोरी कर नहीं करते, चोरी नहीं सिखाई घर वालों ने। ठीक है, चोरी नहीं सिखाई। आनंद भैया बोलिए, क्या डाउट है? ठीक, हाँ कल ऑफ है। डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा बच्चे आपको, वो भी नया, वो भी नया, रेलवे नया मांगता है जहां तक है, एक देख लीजिएगा। ठीक, तो बात हो रहेगी हमारी कल, इस पर प्रैक्टिस लगाएंगे कल से, मतलब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई मेरे सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।